नमस्कार। आज हमारे साथ स्टूडियो में है एक बहुत महान नेता जो लोगों से पैसे लेकर उन्हें हमेशा हमेशा के लिए विदेश भेज देते हैं। तो चलिए इनसे अस्सलाम वालेकुम। चलिए सवाल शुरू कर दीजिए आप। जी सर, हमने ये सुना है कि आप लोगों से पैसे लेकर उन्हें विदेश भेज देते हैं। आप ऐसा क्यों करते हैं? या आप गुस्से से पूछ रहे हो कि खुशी से? किससे? हाँ, हरे को इसमें बुराई बड़ी नजर आ रही है। बुराई इसमें अच्छाई है। अच्छाई? भाई लोग मेरे पास आते हैं अपनी तकलीफ लेके। वो कहते हैं हमारे गांव में सड़क नहीं है, हमारे गांव में पानी की परेशानी है, बिजली नहीं आ रही। तो मैं कहता हूँ भाई ये सारी सुविधाएं तो विदेशों में है, आप पासपोर्ट बनवा लो, मैं विदेश भेज देता हूँ, मजे करो मजे करो। अच्छा सर, अगर आप इस कबूतरबाजी में नहीं पकड़े जाते तो क्या होता? मुल्क का फायदा होता है, हिंदुस्तान का। लेकिन कैसे सर? अब मैं विदेशों में लोगों को भेज रहा हूँ, ठीक है, तो अपने देश की पॉपुलेशन कम हो गई। मैं तो सारी बुराइयां मुल्क की निकाल के विदेशों में फेंक दिया, अब तुम भुगतो। आज हमारे स्टूडियो में है एक मशहूर पॉलिटिकल पर्सनालिटी मिस्टर अमन सिंह। हेलो सर। नमस्कार। एसपी छोड़ने के बाद आपने अपनी नई पार्टी बनाई है, क्या नाम रखा है अपनी पार्टी का? AB अमन सिंह और बचपन पार्टी। हम तो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि हमने अपने मंत्री पद भी डिसाइड कर दिए हैं। हमारे आमिर खान वो होंगे शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री? देखिए, चाहे तारे ज़मीन के हो, चाहे 3 इडियट्स हो, उन्होंने हमेशा शिक्षा की बात की है। सनी देओल होंगे हमारे रक्षा मंत्री। हाँ? पूरा हिंदुस्तान जानता है कि उनका एक एक हाथ 2.5 किलो का है। और संजय दत्त होंगे हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, क्योंकि उनकी सलाह में मान्यता होगी। और बप्पी लेवी हमारे होंगे गोल्ड मंत्री। और हमारे बाल विकास मंत्री होंगे अनिल कपूर, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान जानता है कि उनके शरीर में सबसे ज़्यादा बाल है। लेकिन सर, आपने बचपन परिवार के बारे में कुछ नहीं सोचा? उनके बहुत कुछ सोचा है। हमारी होम मंत्री होंगी हमारी बहू ऐश्वर्या, और होम सेक्रेटरी होंगे अभिषेक, और हमारे बड़के भैया होंगे। क्या होंगे? प्रधानमंत्री। और कौन होगा प्रधानमंत्री? लॉक किया जाए। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं खेल मंत्री। आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। नमस्कार सर। नमस्कार। नेताजी, आप हॉकी को बढ़ावा देने के लिए क्या कर रहे हैं? हॉकी को बढ़ावा देने के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं। हमने देखा है कि फाइनल में सिर्फ 2 ही टीमें पहुंचती हैं। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा टीमें फाइनल तक पहुंचे। नेताजी, शतरंज का खेल बहुत पिछड़ गया है। उनके खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? शतरंज के खिलाड़ियों के लिए हम बहुत कुछ काम कर रहे हैं। शतरंज के खिलाड़ी आप पैरों में पहना करेंगे स्पोर्ट्स शूज, उसके लिए हमने ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया है। नेताजी, हमारे सुनने में आया है कि आप एक नया कानून लाने वाले हैं जिसमें घोड़ों की रेस को देखने के लिए कोई भी ऑडियंस नहीं आएगी। घोड़ों की रेस होती है तो वहाँ बकअप करने के लिए, चीयर करने के लिए वहाँ पर लोग जमा रहते हैं, और जब आदमियों की रेस होती है वहाँ कोई घोड़ा नहीं जाता। सुना है नेताजी कि आप 100 मीटर की रेस में भी नया कानून लागू करने वाले हैं। कोई भी रेस आप देखिए मैदान में होती है, बहुत सारे लोग भागते हैं, लेकिन प्राइज सिर्फ 3 को मिलता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को। तो मैं ये सोचता हूँ कि बाकी लोग पागल की तरह भागते क्यों हैं? तो मैंने ये निर्णय लिया है, आइंदा से बाकी लोग भागा ही नहीं करेंगे। आज हमारे साथ है महान खेल मंत्री। आइए करते हैं उनसे कुछ सवाल। वेलकम सर। राम 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 छोरी। ना ये तो हमारा रोज का है। सर, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि आप खेल मंत्री कैसे बने? मैं हर खेल का बड़ा ही एक्सपर्ट हूँ भाई। मैंने वोटर्स के विश्वास के साथ खेला हुआ है, देश की सुरक्षा के साथ खेला हुआ है, लोगों की भावनाओं के साथ खेला हुआ है। तो इतना एक्सपर्ट बंदा उनको और कौन मिलने वाला था? तो लो जी, मुझे खेल मंत्री बना दिया। दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं, आप तो बहुत खुश होंगे। भाई सीधी बात है छोरी, कॉमन मैन की वेल्थ हो या कॉमनवेल्थ हो, तो जी मैं खुश नहीं होऊंगा तो क्या ये खिलाड़ी खुश होंगे? सर, गेम्स शुरू होने वाले हैं और हमारे पास मेडल्स भी नहीं हैं, और हमारे सुनने में आया है कि आपके डिपार्टमेंट के पास सोना भी नहीं है कि आप मेडल्स बना सके। अब आप क्या करेंगे? छोरी रिलैक्स कर भाई, आप लोगों को जान के खुशी होगी कि खेल मंत्रालय अपना काम कर चुका है। गोल्ड मेडल चाइना में ऑर्डर दे दिए हैं,
वो 20-20, 25-25 रुपए के पड़ने वाले हैं। और आप तो जानते ही हो ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल चाइना ही जीतता है, तो वो जीतेंगे तो उनका गोल्ड उन्हीं को दे देंगे, तो उनको तकलीफ भी नहीं होगी,